है एवरीवन, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेकर आने वाला हूँ। और उस वीडियो में आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करूँगा जिसमें आपको पता चलेगा कि बिज़नेस करने में क्या नुकसान होते हैं और उसके फ़ायदे क्या होते हैं और आप लोगों को कैसे करना चाहिए, जिसको मैं एक बहुत खूबसूरत किताब भुजिया बरून में पढ़ा हुआ हूँ, जिसकी स्टोरी हल्दीराम के ऊपर। नमस्कार, मेरा नाम अमन तिवारी है। मैं एक टीचर भी हूँ, एक बिज़नेस कंसल्टेंट भी हूँ और एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ। ये स्टोरी स्टार्ट होती है, सबसे पहले आपको मिलेगा इसमें भिखराम, जो छोटा मोटा भुजिया का बनाने का व्यापार करता था। उसके दो बेटे थे, एक था चंदमल और चंदमल के तीन बेटे थे, जिसमें से एक था गंगाभिषण। और गंगाभिषण को हम लोग आज की डेट में हल्दीराम करके जानते हैं। तो गंगाभिषण का इस भुजिया में थोड़ा इंटरेस्ट था, तो बीकानेर में वो भुजिया का व्यापारी करता था। हालांकि उस समय के ज़माने में बीकानेर में बहुत भुजिया व्यापारी हुआ करते थे और वो गर्म के दिनों में बैठ के उस चूल्हे के नीचे बनाना राजस्थान के अंदर काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। और शायद उन्हीं की वो मेहनत थी जिस कारण आज की डेट में जो हल्दीराम है, जिसकी टर्नओवर 5,000 करोड़ है, पूरे ऑल ओवर इंडिया, नॉट ओनली इंडिया में ऑपरेट करती है, इंडिया के बाहर भी जाती है, ये उन्हीं की मेहनत के बदौलत है। पता है, इस किताब में जो सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे लगी और शायद आपको भी लग सकती है, वो है वो फेज़ जब हल्दीराम के 3 बेटे थे, मूलचंद, और मूलचंद के 4 बेटे थे, शिव किशन। एक फेज़ उनके लाइफ में ऐसा आता है कि शिव किशन की एक बहन थी सरस्वती करके, उसका शादी किया गया था और उसके हस्बैंड ज़्यादा तो कुछ नहीं करता था, बट उसका कुछ छोटा मोटा कुछ काम था नागपुर में। तो उन लोगों ने सोचा कि नागपुर में एक हल्दीराम का ब्रांच खोला जाए, लेकिन वहाँ पे वो लोग फेल हो गए। तो ये काफ़ी इंटेलिजेंट माइंड के थे शिव किशन। शिव किशन महाराष्ट्र गए और महाराष्ट्र जाके वो आखिर देख रहे थे कि यहाँ पे होता क्या है। अपने साथ बहुत सारे कुलीग को भी वो लेके गए, इधर उधर मार्केट से बहुत सारा किया। एट द एंड उनको ये मिला कि यहाँ पे लोगों को ना भुजिया पसंद नहीं है, महाराष्ट्र लोगों को ज़्यादातर स्वीट्स पसंद है, यानी मिठाई पसंद है। तो अचानक से अपने थिंकिंग को डाइवर्ट किया और भुजिया से उन लोगों ने सोचा कि स्वीट्स पे आते हैं। हालांकि इसके लिए उनके फैमिली मेम्बर ने काफ़ी उनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया, बट वो सुने नहीं। और आज की डेट में वो जो प्रोडक्ट उन्होंने बनाया था उसे हम कहते हैं काजू कतली। तो यहाँ से हम लोग को ये सीखने को मिलता है कि किसी भी एक इंसान की ज़िंदगी में, बिज़नेस की ज़िंदगी अगर जीनी है अच्छे से, तो एक मार्केट रिसर्च करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि कस्टमर का नीड क्या है। आप सोचिए, अगर हम या फिर वो शिव किशन ये नहीं सोचता कि महाराष्ट्र को पसंद क्या है, तो शायद वो आज काजू कतली बनाते नहीं। और हम बिजनेसमैन की यही प्रॉब्लम है कि जो मार्केट का हम लोग नीड देखते ही नहीं और उतर जाते हैं बिज़नेस करने के लिए। कभी कभी हमें अपना स्ट्रेटजी चेंज करना पड़ता है, हमें अपने दिमाग पे रिवर्क करना पड़ता है, तब जाके हमें पता चलता है कि मार्केट की नीड क्या है। तो हल्दीराम के तीसरे बेटे रामेश्वर लाल और रामेश्वर लाल के बेटे प्रभु काफ़ी इंटेलिजेंट माइंड का था। वो अपना बिज़नेस कर रहा था कोलकाता में। तो मुझे सबसे जो दुखद पार्ट लगा ना इस स्टोरी में, वो लगा कि जो हमारा प्रभु था ना, वो जब एक मॉल खड़ा करने वाला था कोलकाता में, तो एक माटी खरीदा था। उस माटी के आगे 6-7 दुकानें थे, चाय बेचने वाला छोटा मोटा कोई व्यापारी करता था, जिसमें से एक दुकान ना 50 साल पुराना था। तो प्रभु ने क्या किया, ज़बरदस्ती बहुत सारे दुकानदार को धमकी दे के जितने का माटी था उससे कम पैसे में मना लिया। लेकिन जो एक दुकानदार जो चाय बेचता था वहाँ पर, वो नहीं माना, क्योंकि वो 50 साल से वही बिज़नेस कर रहा था और वो बिज़नेस उसके इमोशन से अटैच था, इसलिए वो छोड़ना नहीं चाहता। शायद प्रभु ने क्या किया, ऐसा कहा जाता है कि प्रभु ने उसको किडनैप किया, थोड़ा पीटा वेटा, धमकी वमकी दे के उसको बोला कि आपको ये दुकान देना पड़ेगा। फिर भी नहीं माना वो लोग, उसका बेटा फिर भी नहीं माना। तो अचानक से दुकान में घुस के उथल पुथल, ये वो मारपीट किया, पैर वैर तोड़ दिया उसका। तो मेरे को यहाँ से ये सीखने को मिला कि बिज़नेस करना है या कुछ भी करना है अगर आपको लाइफ में ना, तो किसी को नीचे गिरा के आप अगर ऊपर उठते हो ना, तो उसका फ़ायदा नहीं है। और उसका रिज़ल्ट ये आया ना कि प्रभु को 52 साल की उम्र में, 52 ईयर्स की उम्र में 2006 के अंदर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सज़ा सुनाया गया कि वो हमेशा अपनी ज़िंदगी जेल में बिताएगा। लेकिन बाद में कुछ उनकी बेटी अमेरिका में पढ़ाई वढ़ाई कर रही थी लोकी, तो बाद में आके वो केस लड़ी और उनको बेल पे निकाला गया। लेकिन एक बात आप मुद्दा ये पकड़ लीजिए ना कि ज़िंदगी में अगर बिज़नेस करना है, कुछ भी काम करना है, तो किसी को नीचे मत दिखाइए। हाँ, आप ऊपर हैं, आप ऊपर रहिए, बट किसी को नीचे झुकाने की कोशिश मत कीजिए। यहाँ से एक लेसन जो आप लोगों को सीखनी चाहिए ना, जब वो लोग बिज़नेस कर रहे थे ना, तो दिल्ली में एक बहुत बड़ा रायट हुआ और उस रायट में दिल्ली में जो बिज़नेस था उनका, वो सारा का सारा बिज़नेस का पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को आग लगा दिया गया। इस तरीके से कोलकाता में भी कुछ हुआ था और कोलकाता में भी आग लगा दिया गया था। तो मुझे यहाँ से ये सीखने को मिला कि हाँ, बिज़नेस में प्रॉब्लम आ सकती है, इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। हमें ये देखना है कि हम वहाँ पे बाउंस बैक कैसे करेंगे और उस चीज़ को नज़र में रखते हुए हमें आगे बढ़ते चले जाना है। और नो डाउट प्रॉब्लम तो लाइफ में है, बट उसे ओवरकम करना है और अच्छे तरीके से आगे बढ़ना है, जैसे हल्दीराम आगे बढ़े। और शायद आज की डेट में इसीलिए 5,000 करोड़ का उनका कहते हैं। जब फैमिली धीरे धीरे बड़ी होती है तो वहाँ पे धीरे धीरे थोड़ा पॉलिटिक्स होना चालू हो जाता है और शायद यही हुआ उनके साथ।
एट द एंड में जाके कोई भी अपने एक भाइयों को सपोर्ट नहीं किया और 4 जगह ये जो बिज़नेस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्योंकि हमारे जो हल्दीराम थे उनके 3 बेटे थे, तो तीनों लोगों ने अपने अलग अलग जगह पे ब्रांचेस खोल लिए। एक नागपुर में खोला गया, महाराष्ट्र में, एक दिल्ली में, एक कोलकाता में और एक बीकानेर में। और आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो टर्नओवर आता है वो दिल्ली से आता है। हालांकि दिल्ली को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हाथ था ना वो नागपुर वाले शिव किशन का था। तो वो बहुत इंटेलिजेंट माइंड के थे। तो कोई बात नहीं, फैमिली बिजनेस जब चलती है, जब आगे बढ़ती है तो प्रॉब्लम्स ज़रूर आती है। उसमें इमोशंस से जुड़ा रहता है, उसको भी चाहिए होता है, हमें भी चाहिए होता है, तो ये प्रॉब्लम्स आती है। बट हमें ये देखना है कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उससे कॉम्प्रोमाइज़ करके हम आगे बढ़ेंगे, तभी जाके हम अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं ना तो उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और एक सुंदर सी स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। और बहुत सारी इसमें चीज़ें बाकी है, आप लोग रिसर्च करके ज़रूर पढ़िएगा। ये वीडियो पूरा देखने के लिए और आप लोगों का ढेर सारा प्यार देने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।